क्या है, दैट इज एसिम्पटोट्स है ना। तो आप लोगों ने कहा कि एसिम्पटोट्स, अब राकिब एक क्वेश्चन बोलना एसिम्पटोट का ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हम देखिए एक्सरसाइज में मजे का सिंपल क्वेश्चन। x cube हाँ बेटा plus y cube हाँ equal to 3ax square. 3ax, ये शायद कल हमने किया। Yes sir. कोई दूसरा बोलो बेटा। Y cube हाँ equal to क्वेश्चन नंबर 2 y क्यूब equal to हाँ। x square x स्क्वायर into x plus 6. x प्लस 6 है ना। Yes sir. देखो बेटा इसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज दिए हैं, वो करने हैं आपको। y क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, y क्यूब इज इक्वल टू माइनस x क्यूब माइनस 6x, ऐसे है। ओके सभी लोग देखेंगे ध्यान से, जिनका पहला लेक्चर है वो भी सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि जो कर्व है ना आपके पास, इसकी डिग्री कितनी है। जो कर्व है उसकी डिग्री कितनी है। जब आपने चेक किया ना कर्व की डिग्री कितनी है 3, कर्व की डिग्री कितनी है, तो आपने कहा गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3। जो गिवन कर्व है इसकी डिग्री 3 है, तो हमें अब डिग्री 3 के x और y ढूंढने हैं। जब आपने देखा ना, आपने कहा x क्यूब भी प्रेजेंट है, y क्यूब भी प्रेजेंट है। गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3, x क्यूब भी प्रेजेंट है, y क्यूब बोथ आर प्रेजेंट। x क्यूब एंड y क्यूब बोथ आर Present. जब मिसबा इस डिग्री के x और y प्रेजेंट होंगे, x क्यूब भी प्रेजेंट है, y क्यूब भी, नो पैरेललिज्म, देयरफॉर नो पैरेलल एसिम्पटोट, इसका कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा। पैरेलल एसिम्पटोट मींस एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स है डिग्री के, x क्यूब भी प्रेजेंट है, y क्यूब भी प्रेजेंट, तो नो एसिम्पटोट पैरेलल। अब हमें क्या ढूंढना है, अब पैरेलल एसिम्पटोट तो नहीं है, हम ढूंढेंगे अब ओब्लिक एसिम्पटोट। तो आपने कहा लेट y is equal to mx plus c be an oblique asymptote, be an oblique asymptote। आपने माना y is equal to mx plus c be an oblique asymptote। अगर मिसबा आप लोग इस पे कंसंट्रेट करें ना, y is equal to mx plus c, यहां से आपको सब कुछ क्लियर होगा। व्हाट इज y is equal to mx plus c, स्ट्रेट लाइन है ना। तो बेटा एसिम्पटोट कुछ भी नहीं होता है, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होती है। y is equal to mx plus c be an oblique एसिम्पटोट। अब हम क्या करेंगे, जब हमने लिया ना y is equal to mx, हमें m का वैल्यू निकालना है और c का, तो हम लोग क्या काम करते हैं, पुट y is equal to m, x is equal to 1 in third degree, second degree, first degree curves, first degree curves। तो बेटा phi 3m का मतलब है मिसबा वो कर्व जिसकी डिग्री 3। जब ढूंढेंगे ना, इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, तो ये बनेगा m³ माइनस 1, क्योंकि आपने कहा y का वैल्यू m, x का वैल्यू 1। जब मैंने आपसे पूछा ना phi 2m, आप लोगों ने कहा दैट इज -6 है ना बेटा। मैंने जब आपसे पूछा ना phi 1m, आपने कहा सर 0, क्योंकि उस डिग्री की कोई नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आके बोलो, हम पुट करेंगे हाईएस्ट डिग्री phi 3m को 0 के बराबर, ठीक। तो हमें मिलेगा m³ माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई फार्मूला a³ माइनस b³। कोई कह सकता है, मुझे लगा है a³ माइनस b³ आएगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab माइनस प्लस b स्क्वायर। आप देखो एक बार, इसके बराबर आएगा a³ माइनस b³ दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये नहीं बेटा, तो ये बनेगा m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो हमें m के वैल्यू निकालने हैं मिसबा। तो आपने कहा राकिब m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, यही मिलेगा ना। तो आपको m का वैल्यू मिला 1। जब आपने यहां से देखा ना m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 मुबशिर, इट इज क्वाड्रेटिक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट कोई बता, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो बनेगा लेस देन 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो लेस देन 0 है। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर इमेजिनरी होगा तो नो एसिम्पटोट है ना। तो हमें m का वैल्यू क्या मिला 1, एक ही रूट मिला ना। तो देयरफॉर हम अपनी फार्मूला यूज करेंगे, क्या होती है c टाइम्स phi डैश ऑफ 3m
phi to m equal to 0. C अपना as it is phi dash 3m इसका डेरिवेटिव that is 3m square प्लस phi to m इसका वैल्यू कितना है -6 इक्वल टू 0. तो आपने कहा सर c का वैल्यू मिलेगा 6 डिवाइड बाय 3m स्क्वायर Yes, sir. है ना. 3 1 are 3 Two, sir. तो आपने कहा c का वैल्यू मिलेगा 2 डिवाइड बाय m स्क्वायर. m का वैल्यू कितना है 1. आपने कहा c का वैल्यू मिलेगा 2. c का वैल्यू कितना मिला y. तो जो आपके पास एसिम्पटोट था वो क्या था y is equal to mx plus c. y is equal to m का वैल्यू कितना आया था 1 प्लस c का वैल्यू कितना है which is the required answer. This is how we can find parallel asymptotes. This is how we can find parallel plus AX square plus ax square equal to 0. is equal to 0. है brother. आप लोगों ने कहा this is y cube minus y square x plus ax square equal to 0. ये है बेटा. मुझे बताना गिवन कर्व की डिग्री कितनी है 3. आपने कहा गिवन कर्व is of डिग्री 3. ठीक. आपने कहा सर y cube is present. y cube is y cube present है. Therefore no parallel asymptote to y axis. खत्म. y axis को कोई parallel asymptote नहीं होगा. But x cube is absent. x cube is. अब हमें ढूंढना है x स्क्वायर है. आपने कहा x स्क्वायर इज प्रेजेंट. x स्क्वायर इज present. x square is and its coefficient is a क्या है constant ठीक ना. x square is present and its coefficient is a constant a. अगर वह यह coefficient constant again no asymptote. This implies no asymptote parallel to x axis. बेटा याद रखना अगर x क्यूब प्रेजेंट नहीं है हमें x स्क्वायर देना है लेकिन उसका कोएफिशिएंट होना चाहिए वेरिएबल. अगर कांस्टेंट होगा नो एसिम्पटोट पैरेलल. तो आपने कहा इसका कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है. अब हमें क्या चेक करना है ओब्लिक. आपने कहा लेट y is equal to MX plus c bn oblique asymptote. Let y is equal to mx plus c bn oblique asymptote. तो पुट हाँ बोलो बेटा. y equal to y is equal to m x equal to 1. x is equal to 1 in थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री कर्व्स है ना. तो मुझे पता कोई यहाँ पे से 5 3m का वैल्यू क्या आएगा m cube minus m square m क्यूब minus m square माइनस m स्क्वायर है ना. मुझे बोलो कोई 5 to m a दैट इज a सिंपली 5 1 m 0 0. इसके बाद आपने कहा हम 5 3m को किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर. तो बेटा आपको m क्यूब माइनस m स्क्वायर क्या मिलेगा 0. आपने कहा m स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे m माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना. तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 1. m का वैल्यू मिला 0,0 और m का वैल्यू मिला 1. तो m के तीन वैल्यू मिला 0,0 और 1. 0,0 इज रिपीटिंग क्योंकि m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसका मतलब दो 0 है. m इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू तो m का वैल्यू 0,0 और m का वैल्यू 1 है ना. अगर हम इस पे बात करेंगे m इज इक्वल टू 1 पे तो आपने का फार्मूला है c phi dash 3m प्लस phi to m इक्वल टू 0 है ना. लेकिन आपने कहा अगर हम m इज इक्वल टू 0,0 पे करेंगे दैट इज c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल phi डबल डैश ऑफ 3m प्लस c डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल phi डैश ऑफ 2m प्लस phi 1m इक्वल टू यही है ना राकिब. यहां पर जब जाएंगे ना c phi डैश ऑफ 3m इसका बताओ डिफरेंस है 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस phi 2m किसके बराबर है a इक्वल टू 0 है ना. आपने कहा c का वैल्यू मिलेगा सर माइनस a डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर माइनस 2m. m को क्या वैल्यू दे रहा है 1. तो आपने कहा c का वैल्यू मिलेगा माइनस a. सभी को क्लियर कैसे 3 में से 2 चले जाएगा क्या बनेगा a. तो c का वैल्यू क्या है माइनस a. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c
oblique asymptote, that is y is equal to m का वैल्यू x minus 3, ये एक asymptote है ना। अब इस पे चलना है c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसकी डबल डिफरेंस ले लिया, किसकी, ये बनेगा 3m स्क्वायर माइनस 2m, एक और बार करेंगे दैट इज 6m माइनस 2, ये बनेगा ना बेटा 6m माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, इसकी डिफाइन करेंगे दैट इज 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, इज इक्वल टू 0, तो आपने कहा c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 6m माइनस 2, सर वो 0 के बराबर है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या आएगा 0 सीधे, है ना, ये 0 को डिवाइड करेंगे तो c का वैल्यू क्या आएगा 0, तो आपने कहा इस केस में हमें मिलेगा 0 into x plus 0, क्योंकि f का वैल्यू भी 0 है ना, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 0 इज द एग्जांपल। क्या बस मिसबा क्लियर